बिहार में होने जा रहे मुखिया चुनाव में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस बार पहली बार ऐसे तरीके से वोटिंग होनी है जिसको लेकर अब जानकारी सामने आ गई है। इस बार वोटिंग का तरीका बदलने वाला है। जी हाँ, देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद ही पटना हाई कोर्ट ने जल्द से जल्द मुखिया चुनाव पारदर्शिता के साथ कराने का आदेश दिया था और उसके बाद राज्यसभा चुनाव भी था। राज्यसभा चुनाव भी खत्म है और ऐसे में अब जो तैयारी है वो आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस बार पोस्ट ईवीएम मशीन से वोटिंग होगी। पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम से वोटिंग होने जा रही है। ये तरीका एकदम इस बार अलग होना है। आपको बता दें कि मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल इस बार 6 पदों के वोटिंग के लिए किया जाएगा। अब तक ऐसा होता था कि 6 पद जो होते हैं पंचायत चुनाव में, उसमें अलग अलग ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता था। ऐसे में इस बार 6 पदों पर पहली बार ईवीएम से वोटिंग होगी और उसमें भी सिर्फ ईवीएम नहीं बल्कि पोस्ट ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ही मशीन से आप 6 पदों पर वोटिंग एक ही जगह से कर सकेंगे। आपको बता दें कि आगामी पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल रहेगा। इस बार 6 अलग अलग पदों पर यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान आप एक ही वो मशीन से एक ही बूथ पर कर पाएंगे। इसके लिए हैदराबाद से ECIL कंपनी से 32,200 कंट्रोल यूनिट और 1.93 लाख से अधिक बैलेट यूनिट खरीदी गई है। इस मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन का इस्तेमाल 6 पदों पर वोटिंग के लिए किया जाएगा, यानी कि एक मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन होगी जहां पर 6 पदों के लिए ऑप्शंस दिए रहेंगे, जहां पर आसानी से आप वोटिंग कर सकेंगे। देखिए, ये सुविधा इसलिए लाई जा रही है ताकि लोगों का समय बच सके। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। प्रशासनिक स्तर से भी बिहार में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव कराए जा सके। देखिए, इस बार नवंबर या दिसंबर महीने में मुखिया चुनाव हो सकते हैं और उसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही है ताकि कोई गड़बड़ घोटाला उस वक्त ना किया जाए। बाकी ईवीएम पोस्ट मशीन जो है वो हैदराबाद से लाई जा रही है। इसके लिए एक अलग स्थान बनाया जाएगा जहां पर ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा। वोटिंग के बाद भी और काउंटिंग भी बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से कराने की तैयारी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जितने भी बूथ्स रहेंगे जहां पर वोटिंग चलेगी वहां पर भी निगरानी पुलिस की रहेगी। उसके साथ साथ वहां पर कैमरे लगाए जाएंगे, CCTV कैमरे रहेंगे ताकि कोई भी आकर वहां पर कुछ गलत ना करे, वोटिंग को गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। बहुत सारे लोग धौंस जमाकर, डरा धमका कर या फिर एक आदमी कई बार जाकर वोटिंग कर देता था, वो चीज़ ना हो। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और इसी के मद्देनज़र अब ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि मल्टी पोस्ट ईवीएम यानी कि एक यूनिट और 6 वोट यानी कि एक मशीन से 6 वोटिंग होगी और ये पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव में होने जा रहा है। यानी कि इस बार वोटिंग का नियम एकदम से बदल गया है। बड़ा बदलाव बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव के पहले सामने आया है, जिससे बिहार में लोगों को पहले बताया भी जाएगा, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे वोटिंग करनी है। गांव वालों को भी समझाया जाएगा कि जब आप जाएंगे पोस्ट ईवीएम मशीन जो आप देखेंगे उसमें कैसे वोटिंग करनी है, कैसे नहीं करनी, ये सारी चीज़ें गांव वालों को जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए अलग से लोगों को बुलाकर बताया जाएगा गांव-गांव में। ऐसे में ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि समय का बचत हो, पैसे बचे और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के साथ बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हो सके। बाकी अभी के लिए इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।